मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ वर्ष पहले मैं आश्रम के सेवा दल को एक क्लास दे रहा था। करीब 45 मिनट का क्लास दिया ईमानदारी के बारे में। करीब 100-150 सेवा दल के सदस्य थे। क्लास के अंत में एक भाई ने हाथ ऊपर किया और कहा कि स्वामी जी एक बात कहूं। मैंने कहा कहिए। उन्होंने कहा स्वामी जी 25% डिस्काउंट दे दीजिए। 45 मिनट की शिक्षा के बाद, क्लास के बाद ईमानदारी के बारे में उन्होंने कहा कि हमें 25% डिस्काउंट दे दीजिए। मैंने उस भाई को उनकी ईमानदारी के लिए बधाई दी। उस भाई की घोषणा ने एक बहुत बड़ी बात का खुलासा किया, और वो बात यह है कि आज ईमानदार लोगों की संख्या बहुत कम है। आज ईमानदार लोगों की संख्या बहुत कम है। सारी दुनिया का और विशेष करके हमारे देश का एक बहुत बड़ा रोग है बेईमानी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, जमाखोरी, अन्याय, अत्याचार, शोषण। ये सब ईमानदारी के ही अलग अलग रूप हैं। ईमानदारी आज एक बहुत बड़ा रोग बन गया है। ऐसे में बाइबल के प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 2 वाक्य 10 का बहुत बड़ा महत्व है। वहां पे प्रभु कहते हैं, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में कुछ को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। प्रभु कहते हैं कि तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। हर बात में ईमानदारी, काम में ईमानदारी, जिम्मेदारियों में ईमानदारी, पैसे के मामले में ईमानदारी, रिश्तों में ईमानदारी, बातचीत में ईमानदारी, व्यवहारों में ईमानदारी। प्रभु कहते हैं अंत तक ईमानदार बने रहो, मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। तब प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। लेकिन इससे पहले प्रभु बताते हैं कि तुम्हें बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ेगा। तुम बंदी गृह में डाले जाओगे। ईमानदारी की जिंदगी जीने के लिए आज मनुष्य को कितना झेलना पड़ता है। मैं ऐसे बहुत सारे भाई बहनों को जानता हूं जो ईमानदार हैं और अपने क्षेत्र में बहुत दुख झेलते हैं। समाज सेवा करने वाले, मीडिया में काम करने वाले, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले, ऑफिसों में काम करने वाले लोगों को कितना दुख झेलना पड़ता है, कितना दुख सहना पड़ता है। कितने परिवारों को दुख झेलना पड़ता है सिर्फ इसलिए कि वे ईमानदार हैं, जबकि दुनिया सोचती है ये लोग मूर्ख हैं। दुनिया ईमानदार लोगों को मूर्ख समझती है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 5 में एक बहुत सुंदर प्रकरण हमें सुनने को मिलता है अननियास और सफेरा के बारे में। अननियास पति और सफेरा पत्नी, एक दंपति के बारे में। उन दिनों विश्वासी लोग, मसीही लोग अपनी संपत्ति को बेचकर पैसा ले आकर शिष्यों के चरणों पर रख देते थे और लोगों की आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। समाजवाद का एक रूप है। आजकल भी दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां पे समाजवाद का पालन होता है, जहां पे सबकी संपत्ति पर सबको अधिकार है।
बहुत सुंदर बात है। तो ऐसे में अननियास और सफेरा उस दंपति ने अपनी संपत्ति को बेचा, लेकिन आधे पैसे को अपने पास दबा कर रखा और आधा पैसा ले आकर पेतरुस के सामने रखा। पेतरुस शिष्यों का अगुवा था। पेतरुस के सामने रखा। पेतरुस ने अननियास से पूछा, अननियास बोल, क्या ये तुम्हारी सारी संपत्ति को बेचने से प्राप्त धन है, पैसा है? वो झूठ बोला, हाँ। और वहीं गिरकर अननियास मर जाता है। कुछ देर के बाद उसकी पत्नी सफेरा आ जाती है और सफेरा से भी पेतरुस ने यही सवाल किया, बोल, क्या ये तुम्हारी संपत्ति बेचने से प्राप्त धन है? उसने वो भी झूठ बोली, वो भी वहां पर गिर कर मर गई। बेईमानी का फल देखिए। एक सुंदर प्रतीक है, सुंदर उदाहरण है। ठीक इसी तरह राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 में हम एक दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं। आराम के राजा का सेनाध्यक्ष नामान कोढ़ी था और उसको खबर मिलती है कि इस्राएल में एक नबी है जो उसको शुद्ध कर सकता है। और वो नबी एलीशा के पास पहुंच जाता है। नबी एलीशा ने उसे आदेश दिया कि वो जाकर 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाए। पहले पहले वो इनकार करता है, लेकिन बाद में वह एलीशा की बात को मान लेता है। 7 बार डुबकी लगाने के बाद वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, चंगा हो जाता है। एलीशा के सामने बड़ी नम्रता पूर्वक आ जाता है अपने उपहार देने के लिए। वह सोना, चांदी और कई प्रकार के वस्त्र लेकर आया था। एलीशा ने कहा कि मुझे यह सब नहीं चाहिए, और नामान वे सारी चीजें लेकर वापस जाता है। एलीशा का नौकर था गेहजी। गेहजी को बहुत बुरा लगा कि मेरे गुरु ने इन सारे उपहारों को नहीं लिया। वो पीछे के दरवाजे से जाता है, नामान का पीछा करता है और झूठ बोलता है कि मेरे गुरु के कुछ शिष्य आए हुए हैं, आप कुछ उपहार दे दीजिए हमें। नामान के लोग उपहार ले आकर रख देते हैं और उसके बाद गेहजी एलीशा के पास आ जाता है। एलीशा सब कुछ जानते थे। एलीशा ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? वो झूठ बोलता है और एलीशा ने कहा कि नामान का वही रोग तुम्हें मिल जाएगा, और वह गेहजी कोढ़ी बन जाता है। देखिए बेईमानी का फल। आज मनुष्य पैसे के लिए, धन के लिए आतुर है। मैं नहीं जानता कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं। मनुष्य पैसे के लिए आतुर है, पागल है, बरगला गया है, मर रहा है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं हमारी सारी समस्याओं का समाधान है धन, पैसा। देखिए, धन चाहिए, जीवन व्यापन के लिए धन चाहिए, लेकिन धन ही नहीं चाहिए बल्कि धन भी चाहिए। धन ही नहीं चाहिए बल्कि धन भी चाहिए। आत्मिक सुख, आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद, उसके सामने धन क्या है। लेकिन मनुष्य मजबूरन धन के लिए इतना लालायित है कि बेईमानी पर बेईमानी करते जाता है। हमें सूक्ति ग्रंथ में बहुत सुंदर सुंदर पद मिलते हैं, वाक्य मिलते हैं। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 उसके वाक्य 27 में लिखा हुआ है, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है। एक बार और सुन लीजिए, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है। सोचता है कि मेरे बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए मैं पैसा इकट्ठा करूं। बेईमानी करके, घूस लेकर, अन्याय करके, शोषण करके, मार पीट के आने वाली पीढ़ी को झेलना पड़ता है।
आने वाली पीढ़ी को झेलना पड़ता है। कुछ दिन पहले एक दंपति अपने 2 बच्चों के साथ मेरे पास आए, शाम का समय था, हमारे आश्रम के पास से। पहली बेटी का जन्म दिवस था। बड़े प्यार से सभी लोग अच्छी तरह से सज धज के आए थे कमरे के सामने, और मैं भोजन कक्ष की ओर जा रहा था, वे चारों मेरे साथ चल रहे थे। पत्नी ने मुझसे कहा कि आप जानते हैं स्वामी जी, पहली बेटी नॉर्मल हुई, लेकिन दूसरी बेटी के लिए ऑपरेशन करना पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब मैंने पहली बेटी को गर्भ में धारण किया था, उसको प्रसव किया था, उस समय मेरे पति ईमानदार थे। जब दूसरी बेटी का जब प्रसव होना था, उस समय मेरे पति बेईमान थे। पति ने कहा, हाँ स्वामी जी सत्य है। इसीलिए उस लड़की ने कहा, मेरे पेट को फाड़ना पड़ा। उसमें कुछ सच्चाई जरूर है। मैंने उनसे कहा, अगर 1 पैसा भी बेईमानी का आपके घर पे आएगा, वो 10 पैसा लेकर जाएगा। 1 पैसा बेईमानी का आपके घर पे आएगा, वो 10 पैसा लेके जाएगा। ये एक सच्चाई है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है, झूठ से कमाया हुआ धन असार है। झूठ से कमाया हुआ धन असार है, और वह मृत्यु के पाश में बांध देता है। पाश मतलब रस्सी। झूठ से कमाया हुआ धन असार है, और वह मृत्यु के रस्सी में बांध देता है। लोग समझते नहीं। मैं कभी कभी अपने में हंसता हूं, लोग जानते नहीं हैं धन के लोभ में वे क्या क्या करते हैं, लेकिन क्या क्या झेलना पड़ता है। आज कितने रोग हमारे जीवन में, किसी बात की कमी नहीं। अच्छा खासा भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, व्यायाम करते हैं, तब भी कितने रोग हमारे बीच में हैं, हमें भोगना पड़ता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 16, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 16 में लिखा हुआ है, धर्मी की कमाई जीवन की ओर, किंतु विधर्मी की आमदनी पाप की ओर ले जाती है। धर्मी की कमाई जीवन की ओर, किंतु विधर्मी की आमदनी पाप की ओर ले जाती है। पैसा कमाते जा रहे हैं, लेकिन पाप की ओर जा रहे हैं, पाप पर पाप करते जा रहे हैं। मनुष्य समझता नहीं है। मनुष्य पैसे के मोह में, आसक्ति में होश बैठा देता है, बैठने को खो दिया है। हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 19 में, वहां क्या लिखा हुआ है, यह उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते। यह उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान लेती है। कितना जबरदस्त वचन है, एक बार और सुन लीजिए। वचन में लिखा हुआ है, यह उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते हैं, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान ले लेती है। ऐसी कमाई मनुष्यों की जान ले लेती है। लूकस के समाचार के अध्याय 19 में प्रभु यीशु ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया, अशर्फियों का दृष्टांत, पैसे का दृष्टांत। एक धनी व्यक्ति अपना देश छोड़कर परदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उनकी क्षमता के अनुसार उनको कुछ अशर्फियां दे दी। किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 5000, और कहा कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक व्यापार करो। जिसको 5000 मिला था उसने उसको दुगुना कर दिया, 10,000 कर दिया। जब मालिक वापस आया उसने आकर कहा कि मालिक देखिए, आपने मुझे 5000 दिया था, मैंने उसको दुगुना कर दिया है। लूकस अध्याय 19 वाक्य 17 में लिखा हुआ है, मालिक ने कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम छोटी बातों में ईमानदार रहे, इसलिए मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा।
तुम छोटी बातों में ईमानदार रहे, इसलिए मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। प्रोपोर्शन देखिए, छोटी बात में ईमानदार, उसको 10 नगरों पर नियुक्त किया जा रहा है। इस बात को जानिएगा, ईश्वर हमें मौका देते रहता है। ईश्वर हमें मौका देते रहता है। हमारी परीक्षा ली जाती है, ईमानदारी की परीक्षा ली जाती है। लूकास के सुसमाचार की अध्याय 16 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। ईश्वर हमारी ईमानदारी की परीक्षा ले रहा है। छोटे छोटे मौका दे देता है। एक छोटा बिजनेस खोलने का मौका देता है, छोटी सी नौकरी दे देता है। अगर हम उसमें ईमानदार बनेंगे, प्रभु हमें 10 नगरों पर नियुक्त करेंगे। मैं विशेष करके युवक युवतियों से और जितने लोग पुरोहित बनने वाले इत्यादि हैं, मैं उनसे कहता हूं, तुम्हारा कल आज पर निर्भर है। Your tomorrow depends on today. आपका कल आज पर निर्भर है। इस प्रवचन को रिकॉर्ड करने के लिए आने से तुरंत पहले एक जवान व्यक्ति मेरे सामने आए। बहुत ईमानदार इंसान है, कंप्यूटर इंजीनियर है, सरकारी नौकरी ढूंढते ढूंढते थक गए। 21,000 रुपए की नौकरी कर रहा है। उसने कहा कि मैं हारा नहीं हूं, मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, ईमानदार बना रहता हूं। मैंने कहा बनाए रखिए। आप नहीं जानते हैं कि इसका फल कहां दिखाई देगा। हो सकता है कि आपके बेटे में दिखाई देगा। हमारा कल आज पर निर्भर है। सामुएल के ग्रंथ के पहले ग्रंथ के अध्याय 26 में हम पढ़ते हैं। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 26 उसके वाक्य 23 में लिखा हुआ है, प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता तथा ईमानदारी का फल देगा। पहला सामुएल अध्याय 26 वाक्य 23, प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता तथा ईमानदारी का फल देगा। ईमानदार बने रहिए, प्रभु उसका फल देगा। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 28 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है, प्रभु ईमानदार व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। प्रभु ईमानदार व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। एक बार एक भाई ने मुझसे कहा, देखिए आप ईमानदारी के बारे में बोलते जा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे कई मसीहियों को जानता हूं जो बेईमान हैं, जो घूस लेते हैं, अन्याय से धन कमाते हैं। मैंने कहा वे मसीही नहीं है, वे मसीही नहीं है, वे नाम के वास्ते मसीही हैं। एक मसीही बेईमान नहीं हो सकता है। एक मसीही बेईमानी को साथ नहीं दे सकता है, क्योंकि मसीह ने स्वयं कहा कि मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं, और सत्य का पुजारी कभी भी बेईमान नहीं हो सकता है। सत्य का अनुयायी कभी भी बेईमान नहीं हो सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, स्वामी जी ऐसा है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। जमाना बदल गया है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। मैं कहता हूं, क्यों तुम घी खाना चाहते हो? उंगली को सीधी रखो, टेढ़ी मत करो। दुनिया टेढ़ी है, लोग टेढ़ी है, यह समझकर अपनी उंगली को टेढ़ी मत करो, उंगली को सीधी रखो। प्रभु तुमको मक्खन खिलाएगा। क्यों घी खाना चाहते हो? अब मसीहियों की पहचान ये होनी चाहिए,
हमारा प्रेम, हमारा आनंद, न्याय, शांति, ईमानदारी। क्रूस लटकाने से कोई मसीही नहीं होता है, नाम बदलने से कोई मसीही नहीं होता है, केवल बपतिस्मा लेने से कोई मसीही नहीं होता है। एक मसीही वो है जो मसीह की शिक्षा के अनुसार जीवन जीता है, जो मसीह का अनुसरण करता है, जो मसीह के पीछे चलता है। ईमानदारी पवित्र आत्मा का फल है। हम पढ़ेंगे गलातियों के पत्र के अध्याय 5 में पवित्र आत्मा के फल के बारे में हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है ईमानदारी। ईमानदारी पवित्र आत्मा का फल है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील होने लगता है तो अनायास ही हम ईमानदार हो जाते हैं। जब पवित्र आत्मा हम में क्रियाशील होता है तो हम बेईमानी के साथ समझौता नहीं कर पाएंगे, चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। पवित्र आत्मा का फल है ईमानदारी। पवित्र आत्मा हम में क्रियाशील होता है तो हम ईमानदार होते हैं। प्रभु कहते हैं मृत्यु तक ईमानदार बने रहो, मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान किया जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासियों को मृत्यु तक ईमानदार बने रहना है। ईमानदार बने रहना आसान बात नहीं है। प्रवाह के खिलाफ जाना होता है, दुनिया के विरुद्ध जाना होता है। जहां पर अधिकांश लोग बेईमान है वहां पर ईमानदार बनना बहुत कठिन होता है, विशेष करके पब्लिक सेक्टर में, सरकारी संस्थाओं में, ऑफिसों में, मीडिया में, समाज सेवा में ईमानदार बने रहना बहुत कठिन है। प्रभु कहते हैं तुम्हें बंदी गृह में डाल भी दिया जाएगा, सताया जाएगा, लेकिन मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हम ईमानदार बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। इन सुंदर पलों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु के पवित्र वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देता ही प्रभु तेरे पवित्र वचनों के लिए। तूने हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रखी है। तूने कहा कि मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। आज ईमानदारी कितनी कठिन बात है यीशु। जब बेईमानी चारों ओर फैली हुई है, ईमानदार बनना कितना कठिन है। लेकिन तू चाहता है कि हम तारों की तरह चमके। तेरे वचन में लिखा हुआ है आप इस निष्कपट और निर्दोष बने रहें। आप इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। हम जानते हैं यीशु ये संसार कितना कुटिल है, पथभ्रष्ट है। ऐसे संसार में तारों की तरह चमकने के लिए हमें कृपा दीजिए यीशु। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं ईमानदारी की जिंदगी जीते समय। उन कठिनाइयों को साहस के साथ झेलने के लिए कृपा दीजिए। ईमानदारी के मूल्य समझकर झेलने के लिए कृपा दीजिए यीशु। प्रभु यीशु, सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, प्रेम के लिए तुझे क्रूस पर चढ़ना पड़ा। हमें भी क्रूस पर चढ़ना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों को भी स्वीकार करने के लिए हमें कृपा दीजिए यीशु। आज इस संसार में कितने ही लोग ईमानदारी के लिए, न्याय के लिए, प्रेम के लिए, सेवा के लिए, धार्मिकता के लिए विभिन्न कारागारों में पड़े हुए हैं, विभिन्न कैद खानों में पड़े हुए। उन सारे लोगों को हम इस समय याद करते हैं यीशु। उन पर दया करना।
तू एक न्यायी प्रभु है। हमें ईमानदार बनाना यीशु, ईमानदार बनाना, तेरी तरह ईमानदार बनाना, जीवन में ईमानदार, हर बात में ईमानदार। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना।